Hello, students. Welcome again. Today we will read class 9th, lesson 2nd from the book Movement, The Adventures of Toto. आज हम सेकंड लेसन द एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा लेसन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपका कभी एक पालतू पशु के रूप में छोटा बंदर आपने पाला है? टोटो इज़ ए बेबी मंकी। टोटो एक छोटा बच्चा वाला यानी बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीव्स और डोसाइल। चलो अब पता करें कि वो शरारती है या फिर विनम्र है, नरम स्वभाव का है, कैसा है ये पता करते हैं। ओके, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। Grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी टोटो को एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद लाए। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. जो तांगा चालक थे उस छोटे से बंदर को एक नाद के साथ वो बांध कर रखते थे। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और इसीलिए और ये बात दादाजी को बड़ी ही विचित्र लगी और इसीलिए दादाजी ने निश्चय किया कि वह उसे अपने निजी चिड़ियाघर में शामिल करेंगे। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्क्ड विद मिस्चीफ बिनथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी चमकीली आँखें उसकी गहरी बाहों के नीचे शरारत से भरी हुई चमकती थी। एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ली वाइट वर वेरी ओपन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और उसके दांत जो मोती की भांति सफ़ेद थे प्राय एक मुस्कान के लिए होते थे जिसे देखकर एंग्लो इंडियन अधेड़ उम्र की स्त्रियों की डर के मारे जान निकल जाती थी। But his hands looked dried up as though they had been picked in the sun फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ सूखे सूखे से दिखाई देते थे जैसे मानो उन्हें अनेकों साल से धूप में सुखाया गया हो। यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड। फिर भी उसकी उंगलियां फुर्तीली और बड़ी ही शरारतपूर्ण थी। एंड हिज टेल वाइट एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसकी पूँछ जो उसके सौंदर्य को बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। दादाजी का ये मानना था, विश्वास था कि एक पूँछ किसी भी जानवर के सौंदर्य को बढ़ाती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड। इसके अलावा वो उसका तीसरे हाथ का काम भी करती थी। कौन? उसकी पूँछ। He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. इसके अलावा वह उससे किसी भी टहनी पर लटक सकता था जहां उसके हाथ नहीं पहुंचते थे, वहां से अपनी पूँछ द्वारा किसी भी स्वादिष्ट भोजन तक वो पहुंच सकता था। Grandmother always pushed when grandfather brought home some new bird or animal. जो दादी माँ थी वो हमेशा से ही बड़ा हंगामा किया करती थी जब भी दादाजी किसी नए पक्षी या जानवर को घर लाया करते थे। So it was decided that Toto presents should be kept a secret from her. और इसीलिए ये निश्चय किया गया कि टोटो की उपस्थिति को
दादी माँ से गुप्त रखा जाएगा until she was in particularly good mood, जब तक कि वो विशेष रूप से खुश मूड में ना हो. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely. दादाजी और मैंने उसे खूंटी के साथ अपने कमरे की दीवार में खुलने वाली उस कोठरी के पास अच्छी तरह से बांध दिया. और सो वी थॉट, या फिर ऐसा मान लो कि हमने ऐसा सोचा. टू ए पैग फास्टन इनटू वॉल, पाक वॉल के पास में ही एक खूंटे से. ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto, we found that walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. जब हम थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद दादाजी और मैं उसे बाहर निकालने के लिए आए, तो हमने देखा दीवार पर लगा वो सजावटी कागज़ जो दादाजी ख़ास तौर पर अपनी पसंद से लाए थे, अब वो दीवार पर नहीं था और उस दीवार पर ईंटों और प्लास्टर से वो दीवार नंगी थी. The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. और हमने खूंटी को उखड़ा हुआ पाया और मेरे स्कूल का जो ब्लेज़र था, यानी बैग था जो वहाँ लटका हुआ था, उसके टोटो ने चीथड़े कर दिए थे. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर, मैं हैरान था कि दादी माँ क्या कहेंगी, वुड से दादी माँ क्या कहेंगी. बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को चिंता नहीं थी. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस, वो टोटो की इस परफॉर्मेंस से, इस काम से खुश प्रतीत हुए. ही इज़ क्लेवर, वो चतुर है, होशियार है. सेंट ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा. गिवन टाइम, इसको समय दो. आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from a window. इसको थोड़ा समय अगर और मिलता तो ये तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते बचकर निकल सकता था. कहने का मतलब है उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं दादाजी की, बहुत चतुर लगता है. His presence in the house still a secret. उसकी उपस्थिति घर में अभी भी एक रहस्य ही थी. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather pets lived very sociably together. फिर तो अब जो दादाजी थे, उस दादाजी ने टोटो को नौकरों के क्वार्टर के साथ पड़े एक पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया, जहां पर दादाजी के और अन्य पालतू जानवर बड़े ही सामाजिक रूप से साथ साथ रहा करते थे. ए टोर्टोइज, एक कछुआ. ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ी खरगोश की. ए टेम स्क्वाइल एंड, एक पालतू गिलहरी. और फॉर ए वाइल माई पेट गॉट, और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी भी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर ने रात के समय अपने साथियों को वो सोने नहीं देता था. सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक along with him. तो इसलिए क्योंकि दादाजी को अगले दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, तो सहारनपुर जाना था, तो दादाजी ने निर्णय किया कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. दुर्भाग्य से मैं उस छोटी यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका था.
बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में दादाजी ने मुझे वो सारी बात बताई। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग was provided for टोटो। टोटो के लिए एक काले टाट के थैले से बने हुए एक बड़ा बैग था, उसमें टोटो को रखा था। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, जिसकी तलहटी में कुछ पुराल वगैरह यानी फूस वगैरह रखा था। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, जो कि अब उसका नया एक किस्म से घर रास्ता या जो वो था वो बन गया था उसके बाहर निकलने के लिए। वो व्हेन ही बैग वाज क्लोज, जब बैग बंद हुआ, देर वाज नो एस्केप, तो उसके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट द वे थ्रू। टोटो उसमें से अपने मुंह या अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था और वो टाट को फाड़ भी नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ही मजबूत था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll around on the floor or occasionally jump into the air. टोटो केवल इतना ही कर सकता था कि उसकी कोशिशों का नतीजा इतना भर था कि वो थैला फर्श पर लुढ़क जाता था और कभी कभी हवा में ही उछल पड़ता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। वहाँ देहरादून रेलवे स्टेशन पर देखने वालों की भीड़ के लिए ये एक प्रदर्शनी बन गया था, एक तमाशा बन गया था। अब जैसे बैग में था, बैग बंद था, अब और कुछ तो कर नहीं पा रहा था, उछलता था तो बैग भी उछलता था। सब देखते भाई बैग कैसे उछला, उनको नहीं पता था इसके अंदर क्या है, तो उनके लिए वो एक एग्जीबिशन हो गया था। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, टोटो सहारनपुर पहुंचने तक थैले में ही रहा। लेकिन जब दादाजी ने स्टेशन से बाहर निकलते हुए अपना टिकट दिखाया, टोटो suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। तो अचानक ही टोटो ने थैले से अपना सिर बाहर निकाला और उस टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखाए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो बेचारा व्यक्ति एकदम से पीछे हटा। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, लेकिन तुरंत ही दिमाग से काम लेते हुए और दादाजी को क्रोधित करने वाली बात करते हुए बोला, ही सर, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, आपके पास एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और नियमानुसार आपको इसका भाड़ा भी देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और फिजूल में ही उन्होंने एक सिद्ध करने की कोशिश की कि वो कुत्ता नहीं अपितु बंदर है, और इवन एज ए गार्ड रोब्ड, या फिर अपितु वो बंदर है या फिर कुछ और है और उसका भाड़ा नहीं लगना चाहिए। टोटो वाज क्लासीफाइड डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को एक जो कुत्ते का वर्ग है उस वर्ग में उसको वर्गीकृत कर लिया था। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड और एज हिज फेयर, और दादाजी को उसके भाड़े के रूप में 3 रुपये देने पड़े। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, लुक फ्रॉम हिज पॉकेट and pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। तभी दादाजी ने बदला चुकाने के लिए उस टिकट कलेक्टर से अपनी जेब में से एक पालतू कछुआ निकाला और कहा, अब इसका बताओ मुझे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानवरों का किराया लेते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise and prodded it with his 4 fingers, gave grandfather
and pleased, and triumphant looked and said, "No charge." टिकट कलेक्टर ने कछुए को बड़ी ही बारीकी से देखा, अपनी उंगलियों से कि जो अगला भाग है उससे उसको दबाया, जिससे दादाजी खुश और बड़ी ही विजयी भाव से परिपूर्ण लगे। और उसको फिर टिकट कलेक्टर ने उनसे कहा, इसका कोई भाड़ा नहीं है, इट्स नॉट ए डॉग, क्योंकि ये एक कुत्ता नहीं है। ओके, दैट्स इट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे का पार्ट, आज क्या क्या शैतानियाँ की, मिसचीव्स की बंदर ने, टोटो ने, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे, और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।